हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इस नई वर्कबुक में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और उन बदले हुए प्रश्नों को भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो में हम देखते हैं पार्ट 3 आरंभिक नगर, और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपके लिए दी जाएगी। और आपकी सभी विषय की वर्कबुक मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें देखते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें लिखा है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महान स्नानागार, यानी बी नंबर आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में दिया है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर है ऐसा? तो ऐसा नगर का नाम था धौलावीरा। ये 3 भागों में विभाजित था, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें धौलावीरा। तीसरे नंबर में आपको सही जोड़ी दिया है, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर पत्थर और शंख का हो जाएगा प्राकृतिक वस्तु, और फेयंस का हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम वस्तु। पत्थर की मुहर हड़प्पा हो जाएगा, और मकान चमकाना का विशेषज्ञ कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो ऐसे आपका ये प्रश्न नंबर तीसरे में आप इस प्रकार से इसे करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो इसका उत्तर लिखना बाढ़, है ना। वहाँ पे क्या हुआ था? बाढ़ आई थी एक बार सिंधु नदी में, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। पांचवें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले नंबर पे कि महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरे में लिखना, स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद छठवें नंबर का प्रश्न पूछा है। छठवें नंबर में दिया है आपको कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविद को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी आदि चीज़ें प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद सातवें नंबर का प्रश्न है। सातवें नंबर में प्रश्न में आपसे पूछा है, हड़प्पा नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो 3 विशेषताएं इसमें लिख दीजिएगा। पहले नंबर में कि नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिम व पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। दूसरे में लिखना, सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अवस्थित थी। और तीसरे नंबर पे लिख दीजिएगा कि जल निकास व्यवस्था तत्कालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता हूं, जिनमें आपके परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वार्षिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, वेरी आईएमपी प्रश्न, जो आपके सभी विषय के होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सभी विषय के प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। उन प्रश्नों को पढ़ने से आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। और ऐसे प्रश्न होते हैं वो जो परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो उन सारी चीज़ों को आप अवश्य देखिएगा, और उन्हें देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं वो सारे प्रश्न डालूं आपको वो प्रश्न मिल सके। आइए देखते हैं। आठवें नंबर का प्रश्न पूछा है, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। हड़प्पा काल में जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है।
इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, कच्चा माल किसे कहते हैं, ऐसा पूछा है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई चीज़ें बनाई जाती है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 9 का। 10वां नंबर में देखते हैं दोस्तों हम। 10वें नंबर में पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टिन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे। उनका आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद 11वें नंबर में देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो इसके उत्तर में लिखना, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में है, हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसीलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नगार बनाए गए थे, जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंसे, बकरी, सूअर, कुत्ते और हिरण आदि पशुओं को पाला जाता था। इस प्रकार से आपको 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 13, जिसपे पूछा है आपसे, हड़प्पाकालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि बुद्ध के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा था, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 14 नंबर में लिखा है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। इसमें यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, है ना, गंदेरी वाला। तो इनको आपको यहाँ पर दर्शाना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ थी। तो ये भारत के नक्शे में यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा है, ये हड़प्पा नगर है, ये बिंदु बना यहाँ हड़प्पा था, है ना। फिर गांवेरी वाल्व यहाँ था, मोहनजोदड़ो, फिर चूंदड़ो, फिर सुतकारोबेर यहाँ था, है ना, धौलावीरा था इधर पे, फिर लोथल, फिर ये लोथल है, फिर ये सुतकोण का, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो इस प्रकार से भी आपको भारत के नक्शे में कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित था, उसको यहाँ पर दर्शाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ थी। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।